जय संविधान भाई लोगों, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूं आपका अपना भाई न्यूज़ रिपोर्टर गुड्डू भाई और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में जो विधानसभा आती है धरियावाद, और वहां के जो विधायक साहब है थावरचंद डामोर जी, ये विधायक साहब जी क्या भाषण देते हैं यार। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि विधायक हो तो थावरचंद डामोर जी जैसा, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्यों गलत नहीं होगी? आप एक बार विधायक साहब थावरचंद डामोर जी का ये वायरल खतरनाक भाषण सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आखिर बोलना क्या चाहता हूँ। सुनिए और फिर मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। सबने अपनी अपनी बात को बारी बारी से रखा और सबने ये समझाने की कोशिश की कि 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, इस देश के आदिवासी हैं, लेकिन मूल मालिक से आदिवासी का सफर मजदूर की ओर कैसे चला गया। इस बात की चर्चा इस पंडाल के अंदर हुई थी और लगभग तमाम साथियों ने इस बात को अपने जहन में रखा था। हमारी लड़ाई जोर जुल्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ की है, हमारी लड़ाई माता बहनों के सम्मान की है, हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, हमारी लड़ाई बिल प्रदेश की है, हमारी लड़ाई 5वीं अनुसूची की है, हमारी लड़ाई हमारा सम्मान की है, हमारी लड़ाई हमारा अस्तित्व की है। और ये लड़ाई आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं एक आदिवासी हूँ, उससे पहले मैं किसान का बेटा हूँ, और ये लड़ाई इस जमीन की है, किसान की है। ये लड़ाई संभव होगा। ये लड़ाई इस बात की है कि जमीन हमारी है, फसल हमारी है, मेहनत हमारी है, उगा के बड़ा हम करते हैं, लेकिन बाप का युवा तय करता है। ये लड़ाई इस बात की है और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज इस जमीन के सबसे पुराने बासिंदे हमें, लेकिन आपको सरकारों ने आज तक आजादी के बाद भी हमारी स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया। हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमेशा हाशिए की ओर चले गए। हम पिछड़ते चले गए, सरकार आई गई, लेकिन हमारे को आज तक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, हमारी स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सरकार की नजरें हमारी जल जंगल जमीन पर पड़ी रही। और आज कभी भी आदिवासी का विस्तार, सबसे ज्यादा विकास के नाम पर आदिवासी विस्थापित हुआ, कभी फैक्ट्री के नाम से, कभी डैम के नाम से, तो कभी वन के नाम से, कभी टाइगर रिजर्व के नाम से, तो कभी किसी और नाम से। जब भेजा गया आदिवासियों की जिंदगी को कोई समझा नहीं उन्होंने। इसलिए तो इस बात को समझना पड़ेगा और हमारी जमीनें सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आज तक सरकारें आई गई, हम लोगों ने हमारा कर्तव्य था जो निभाया था, लेकिन हम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए क्या व्यवस्था इन सरकारों ने की थी। आज नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो सबसे ज्यादा पलायन अगर होता है वो आदिवासियों का होता है। सबसे ज्यादा अपनी भूखमरी का इलाका है तो वो यहाँ का है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा पूरे दौर में कौन साथ खड़ा है, हमारा पूरे दौर में कौन अच्छा है और हमारे लिए कौन लड़ता है, कौन बोलता है। संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, 12 में से 5वीं अनुसूची सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए दी गई। लेकिन इतने में से कितने लोगों को आपने अपने वोट देकर अपने अधिकारों के लिए वहां पर भेजा गया, कितने लोग आपके अधिकार के लिए बोले हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची आज कैद पड़ी हुई है, उस कैद पड़ी अनुसूची के लिए कौन हमारे लिए बोलेगा? अगर नहीं बोलेगा तो हमारे लिए किस तरह की जमीनों के लिए हमारे लिए बेदखल किया जाएगा। अभी दादा बता रहे थे कि यहाँ पर फॉरेस्ट में 2,500 बीघा जमीन से बेदखल किया जाएगा। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज हम लोग तमाम लोग साथी हैं, वो इस विचारधारा के साथ आए हैं कि आप लोगों को, तो हम उनको पार्टियों ने अलग अलग टुकड़ों में बांटा है, अलग अलग चोले झंडे पकड़ा के घुमा रहे हैं, अलग अलग जाति में, अलग अलग गोत्र में बांटा है। हम लोग सब ये कहना है, आओ हम सब एक हो जाए और एक होकर इन हुकूमत का सामना करें, हुकूमत का सामना करके लड़े। मध्य प्रदेश के अंदर 22% आदिवासी है और 22% आदिवासी बिल
प्रदेश के लिए लड़ेगा यदि 22% आदिवासी भील भिलाला SC ST OBC और माइनॉरिटी एक हो जाएगा तो नीमच जैसी घटनाएं रुक जाएगी, नेमावर जैसी घटनाएं रुक जाएगी। अगर एक होकर लड़ेंगे तो भीलवाड़ा के अंदर गुज्जरों के साथ जो घटना हुई थी वो रुक जाएगी। एक होकर लड़ेंगे तो सहरिया जो जाती है विस्थापित होती है वो घटनाएं रुक जाएगी। इसलिए हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा। तमाम बातों को हमको समझना पड़ेगा। हम लोग आज एक गांव गली मोहल्ले में हम लोग ये विचारधारा फैला रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या आजादी देश की तो हो चुकी है, लेकिन आदिवासियों के जल जंगल जमीन की गोरे अंग्रेजों से हुई, लेकिन काले अंग्रेज अभी भी जिंदा है, उनसे नहीं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अंदर 22% आदिवासी है, जहां पर OBC है, SC है, माइनॉरिटी है। यदि ये लोग एक हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर भी हमारे लड़ने वाले लड़ाका निकाल कर वहां पर भोपाल में भेज सकते हैं। और यदि भेजेंगे तो हमारे नौजवानों के शिक्षा की बात करेंगे, जो नौकरियों की बात करेंगे, हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए लड़ेंगे। यहाँ पर फैक्ट्री के नाम पर जमीनें जा रही है उसके लिए बात रखेंगे। आज जरूरत है इस बात की कि देश के अंदर जहां जहां पर संघी और भाजपा की सरकार बैठी हुई है, चाहे वो मणिपुर का आदिवासी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का आदिवासी हो, चाहे वो गुजरात का आदिवासी हो। हाँ तो भाई लोग, विधायक साहब थावरचंद डामोर जी का आपने ये भाषण सुना, कैसा लगा? इस भाषण में उन्होंने जो बातें बोली, ये सारी बातें सुनकर और उनका ये भाषण वीडियो देखकर आपको क्या लगा? क्या विधायक हो तो थावरचंद डामोर जी जैसा ये बात सही है या फिर गलत? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी विधायक थावरचंद डामोर जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने जो बातें बोली, ये सब आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ भाई लोगों, एक बात और, अगर आपको कोई भी न्यूज़, कोई भी वीडियो, फोटो और एडिटिंग का कोई भी काम करवाना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका भाई ये सारे काम करता है और मुझे लगभग 2 से 2.5 साल हो गए ये काम करते हुए, तो सारे काम मुझे आते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया हो तो अभी के अभी कर दो। बाकी इस वीडियो में इतना सा ही, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबकी जय और धन्यवाद।